जय हिंद। आज मैं आप सभी को रक्त चैप्टर में आरबीसी प्लेटलेट्स आखिर आरबीसी प्लेटलेट्स होता है क्या, इसके बारे में आप जानते हैं। ये जो है विस्तार से आज जानेंगे आरबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है। इसका पहले देख लीजिए अध्ययन क्या कहलाता है। तो सेरोटोलॉजी, किसी भी चीज़ को अध्ययन करने की बात कहें तो उसके अंतिम में लॉजी शब्द लग जाता है, जिसको कहते हैं सेरोटोलॉजी क्योंकि सीरा में चलता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा सेरोटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी मतलब हीमोग्लोबिन के कारण ये इसका रंग लाल होता है, खून का रंग यानी ब्लड का रंग, इसलिए हेमेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। आप इसके बारे में जानते हैं तो इसका अध्ययन ही हुआ, इसीलिए हेमेटोलॉजी और सेरोटोलॉजी इसका अध्ययन होता है। ठीक है, आप भी क्या है सेरोटोलॉजी। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्टाइल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है इसका नाम? एरिथ्रोसाइट स्टाइल नाम होता है इसका। अब देखिए स्टाइल नाम में सब में साइट लगा है, साइट मतलब स्टाइल होता है। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी में एरिथ्रोसाइट, इसमें ल्यूकोसाइट और इसमें थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं एरिथ्रोसाइट। एरर जिसमें आता है, जो सही होता है उसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अब देखते हैं कि एरिथ्रोसाइट आखिरकार गोल क्यों होता है। ये क्या होता है आकार में गोल होता है। जैसे कि ये पेन आकार में क्या होता है, ये मार्कर जो है आकार में क्या होता है, लंबा है कि नहीं, लंबा होता है। इसमें जो है ब्लड में भी आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी। ये आरबीसी जो है हम पढ़ा चुके हैं, प्लाज्मा में आरबीसी रहता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्लाज्मा में होता है। पिछले एक चैप्टर में देख लीजिएगा, पढ़ाए हैं। उसके बाद आकार इसका क्या होता है, गोल चौकोर होता है, यानी बीच से और गड्ढा होता है। गोल होता है, बीच से गड्ढा होता है, लाल रंग के होते हैं। और ये जो है ऊंचाई, यानी ऊंचाई जब ऊपर की ओर जब जाते हैं, जैसे पर्वत वगैरह पर चढ़ते होंगे या चढ़ते होंगे, छत पर जाते हैं, तो इसका आकार जो है ना, जैसे जैसे आकार ऊपर जाएंगे आप, इसका आकार जो है ना बढ़ता जाता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर जाने का क्या साइज होता है? ये बढ़ने का साइन है, इसलिए इसका आकार भी क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद इसमें जो होता है लाइसोसोम होता है। इसमें लाइसोसोम का मतलब होता है ये आत्महत्या की थैली इसमें नहीं होता है। ये अपने से नहीं मरता है, ये अपने खुद को नहीं मार पाता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करता है? खाने का भी साफ करने का भी काम करता है। लाइसोसोम को कचरा को साफ करने का भी सलाह इससे दिया जाता है। लाइसोसोम को अपने जल अपघटनीय एंजाइम के द्वारा इसको साफ करते हैं। जैसे आरबीसी मरा, उसको क्या करते हैं, लाइसोसोम उसको जल्द ही साफ करते हैं। इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, जिसके कारण साफ नहीं हो पाता है सही से। उसके बाद केंद्रक भी नहीं होता है। इसमें केंद्रक भी नहीं होता है। केंद्रक के रहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना, किसी भी प्रकार के, जैसे आप जन्म लिए धरती पर, तो आप जन्म लिए धरती पर, तो आप अपने जैसे संतान नहीं पैदा कर सकते हैं जिसके जो कि केंद्रक में नहीं होता है। अब कर सकते हैं किससे? तो डब्ल्यूबीसी से कर सकते हैं आप नया संतान पैदा, और अपने संतान के गुण के बारे में, डीएनए के बारे में जान सकते हैं केंद्रक में ही। अब डीएनए के बारे में कैसे जानेंगे? आपके केस से पता चल सकता है और आपके नाखून से पता चल सकता है, और बहुत सी चीज़ हैं जो कि हमारे शरीर में उससे पता लगा सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो उसके केस अगर रहता है, अगर घायल किसी भी स्थान पर रहता है, तो उसके केस से पता चलता है कि इसका डीएनए किससे मिलता है। तो उस तरह से कई व्यक्ति की जो है ना पता चलता है कि केंद्रक किससे रिलेटेड है। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता है। और ये ब्लड जो है, ये ब्लड यानी रक्त हमारे शरीर में,
ये रक्त में आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी। ये आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में भी लोहा होता है। आप कहिएगा कौन से लोहा? ये जो लोहा वगैरह आप देखते हैं गांव में, धातु, वही वही लोहा। क्या सर ये लोहा क्या करता है? इसका काम क्या होता है आप जानते हैं? इसका काम जो हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। ये जो है लोहा ऑक्सीजन, हमारे सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन जाता है, इस ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। ये जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? ये लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है, तुरंत पकड़ के उसको जो है ना अपने स्थान पर ले आता है और तुरंत ऊतक में भेजता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ऊर्जा का उत्पन्न हो जाता है। आप जानते हैं CO2 का हम निकाल देते हैं और H2 यानी जल को हम बाहर पेशाब के द्वारा निकाल देते हैं। उसके बाद ऊर्जा के द्वारा हम काम करते हैं। तो ये सब काम, ये फेरस यानी इसमें उपस्थित लोहा के कारण ही हम इतना प्रक्रिया सही तरह से कर पाते हैं। किसके कारण लाल खून होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें क्या किसमें होता है हीमोग्लोबिन? पूछेगा किसमें होता है हीमोग्लोबिन, तो आप याद रखिएगा कि आरबीसी में होता है। क्या होता है? सब चीज़ आरबीसी में होता है। आपको घबराने की बात, टेंशन नहीं लीजिएगा। कहीं भी अगर पूछेगा किसमें, रक्त में पूछेगा, ऑक्सीजन पकड़ जो होता है किसके कारण होता है? फेरस के कारण होता है। या आंसर देगा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ही एक रूप है। जैसे ये इसके बिना ये नहीं रह सकता, इसके बिना ये नहीं, सब के रहना ज़रूरी है। क्या रहना ज़रूरी है? इसके कमी से क्या होता है? रक्त की कमी यानी आरबीसी की कमी से, जैसे आरबीसी, रक्त में आरबीसी, प्लाज्मा में आरबीसी की मात्रा कम है, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? एक होता है एनीमिया बीमारी। एनीमिया रोग सबसे खतरनाक रोग होता है, जो बचपन में जब हो जाता है ना तो बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है बच्चों को। ये मरने की चांस अत्यधिक हो जाता है। बचपन में बहुत से बच्चे को हो जाता है, आपको भी हुआ होगा बचपन में। तो एनीमिया रोग हमें भी हुआ था। बच्चे में हालांकि सबको होता है खून की कमी, क्योंकि बच्चे में खून जो होता है ना कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन चाहे फेरस से आरबीसी कमी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा WBC वाइट ब्लड सेल यानी इसका अस्टार नाम क्या हुआ? ल्यूको मतलब लाया, यानी श्वेत रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? श्वेत रंग के। इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, इधर ऐसे ऐसे वैसे, मतलब इसका आकार कोई निश्चित ही नहीं होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होती है, यानी DNA इसमें उपस्थित होता है। आप इसके द्वारा बच्चे को पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के बच्चे से आप कहीं भी मान लीजिए मेला में हरा गए, क्या मान लीजिए मेला में आप हरा गए, आप मेला में जब हरा गए आपका माँ पिता भेजते होंगे। आपको अगर कोई व्यक्ति चिंता होगा या नहीं चिंता होगा तो DNA की जांच के द्वारा, आप मान लीजिए लंबे समय से गायब हैं तो DNA के या विवादित में फंसे हैं कि मेरा पुत्र है या नहीं है, तो DNA के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि केंद्रक में जो DNA होता है, पता लगा सकते हैं कि मेरा पुत्र है या नहीं है। ठीक है। केंद्रक इसमें WBC में उपस्थित होता है, RBC में नहीं होता है। R से रॉन्ग फाउंड, W से डाउन मतलब क्या होता है? मजबूत, मतलब इसमें होता है केंद्रक। इसमें राउंड मतलब गए हो, इसमें नहीं होता है केंद्रक। इसमें जो होता है रोग से, ये जो बहुत से ये WBC 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ये रोग से, पहला जो होता है रोग से, ये सब क्या करता है? रोग से रक्षा करता है। पहला होता है एंटीबॉडी का मतलब होता है कोई चीज़ पहचानने का काम, पहचानने। जैसे आपके घर अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए किसी के घर मतलब किराए पर लेने के लिए जाते हैं आप, किसी के घर आप किराया पर लेने के लिए जाते हैं तो पहले आंटी जी मिलता है, यानी एंटीबॉडी इसको बोलते हैं। एंटीबॉडी कौन से काम करते हैं? रक्षा करने के काम करता है, यानी पहचानने का काम करता है आपको कौन है कौन नहीं है। मतलब एक्साइटेड मतलब पहचान करने का काम करता है कि तुम हो या नहीं हो सही व्यक्ति, हिंदू हो मुस्लिम हो, मतलब इस तरह से पूछते हैं, मतलब पहचान करते हैं। किस तरह से पहचान करते हैं? धर्म से, जाति से, किसी भी तरह से पहचान करते हैं एंटीबॉडी। उसके बाद लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट ये पहचान करते हैं, जैसे ही हमारे बॉडी पर कोई भी चीज़ अटैक करते हैं तो वो पहचान कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं ये कौन है, वायरस है। इस प्रकार से कोरोना वायरस है या फीवर है, ये किसी भी प्रकार के वायरस से पहचान कर लेते हैं। पहचान करने के बाद ये जो है लिम्फोसाइट यानी टी सेल इसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं। अब आंटी जी जाएंगे किसको, किसके पास, अपने पुत्र के पास या अपने पति के पास, ये जाते हैं लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट ये जो है हमारे रूम पर कोई एक किराएदार आए हैं, वो किराया लेना, मतलब हम किराया पर रूम लेना चाहते हैं, क्या आप देना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप आए, नहीं तो उसको भगा दीजिए अगर गलत धर्म बोलता है तो। ये जो है लिम्फोसाइट को बोलता है। लिम्फोसाइट धड़ा आता है और जो एंटीबॉडी यहाँ पर बनता है, एंटीबॉडी जैसे ही तैयार होता है लिम्फोसाइट यहाँ जो है, अगर गलत नाम लिया, गलत जाति है, धर्म है, अभी धर्म जाति गलत चलता है हमारे गांव में, हमारे देश में, ये जो है जैसे गलत धारणा दिया उस वही मार के गिरा देगा या बेइज्जती कर देगा उसका। लिम्फोसाइट मार दिया। उसके बाद मोनोसाइट, मोनोसाइट मतलब मोनोसाइट को बोलेगा चलिए हम उसको मार दिए हैं अब, या उसको बेइज्जती कर दिए हैं, अब चलिए उसको देख लीजिए कैसे तरह से बेइज्जती किए हैं। तो मोनोसाइट क्या करता है, जाता है और खाना शुरू कर देता है। ये बहुत भक्षण करने का काम करता है, मतलब साफ़ करने का। कोई भी अगर मरे तो उसको लाश को जो है ना खा जाता है, तुरंत क्या करता है, खा जाता है। धरती पर एक मांसाहारी होता है, ये शाकाहारी होता है, एक मारने का, एक रक्षा करने का काम करता है। एक एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी का निर्माण कहेगा किस में होता है, तो प्लाज्मा में होता है। ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और ढेर सारे संख्या में हो जाते हैं और लिम्फोसाइट को बोल देते हैं, जिसके कारण लिम्फोसाइट मार देता है। क्या करता है, कहेगा कौन से WBC में कोशिका मारता है एंटी मतलब वायरस को, तो लिम्फोसाइट। कौन खाता है, तो मोनोसाइट, जिसमें बड़ा सबसे बड़ा होता है, मतलब ब्लड में सबसे बड़ा कौन से होते हैं, तो मोनोसाइट, यानी खाने का काम जो करता है मोनोसाइट। न्यूट्रोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल, ये जो है न्यूट्रोसाइट, इजनोफिल, बेसोफिल, ये जो है इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, इसके बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे डिटेल से। ये जो है ये एक बीमारी होता है एड्स, यानी HIV के कारण जो रोग होते हैं, लैंगिक जनन रोग। इसमें जो बहुत खतरनाक रोग है, उसमें जो है बड़ी लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एड्स। एड्स बहुत खतरनाक है, जिसका कोई इलाज नहीं। अगर एक बार हो गया ना तो कहबो नहीं करेंगे हो गए, मतलब आसमाने जाएंगे भगवान के पास। आपका कोई इलाज है धरती पर नहीं, इसका कोई रोग के दवा ही नहीं खोजा गया। ये एड्स HIV कारण एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एड्स। ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है, इससे बच जाइएगा तो ज़िंदगी सुधर जाएगा। लड़का लड़की के चक्कर में, यानी प्यार के चक्कर में, ये वाला दिल के चक्कर में हो जाता है ये, इससे बचिएगा। लैंगिक जनन रोग बहुत खतरनाक रोग होता है, ठीक है, इससे बच जाइएगा आप। लिम्फोसाइट में इतना गिरावट होता है कि लिम्फोसाइट रहबे नहीं करता। आप मेन बात है, और कोई भी वायरस आप पर एक अटैक किया डायरेक्ट, तो ये तो पहचान कर लेगा कि ये तरह के वायरस है, तो मारने वाला तो कोई हथियार चाहिए। आप मान लीजिए आपके पास कोई दुश्मन आ गए, आपको हथियार ही नहीं है हाथ में, आप मारेंगे किससे? तो आपके पास सब चीज़ है, आप खाइयो जाएंगे उसको, लेकिन मारेंगे कैसे, तब न खाएंगे। तो मारने के लिए आपको औजारें नहीं है। तो एड्स जो है ना यही काम करता है, लिम्फोसाइट को ही मार देता है, जिसके कारण ये वायरस कोई भी अटैक करता है तो ये संभाल नहीं पाता है और उसको अंदर घुस जाता है, और घुस के अंदर जो है तहलका मचा देता है, जिसके कारण होता है कि बीमारी हमारे शरीर में अत्यधिक फैल जाता है। ये जो है रोग से लड़ने का काम करता है। क्या करता है, रोग से लड़ने का, आपके शरीर पर रोग नहीं होने के लिए देगा। और इस प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट इंग्लिश, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट स्टाइल नाम है, साइट सब में लगाए ना थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट क्या होता है,
इसका आकार जो होता है ये उत्तल लेंस मतलब फिजिक्स में पढ़िएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस की तरह ही होते हैं। इसमें केंद्रक क्या होता है, उसके बाद ये क्या होता है, शक्तिशाली प्रदान करता है। क्या होता है, शक्तिशाली प्रदान करता है। मतलब शक्तिशाली का मतलब है कि ये बल, शक्ति, साहस आपको हिम्मत देगा। क्या देगा, बल, शक्तिशाली, हिम्मत। आखिर कहेगा कि प्लेटलेट है क्या, क्या काम करता है, हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करने का काम करता है। यानी कोई भी आपके शरीर पर, यानी आप कितना देर पढ़ रहे हैं, आप कितना देर काम कर रहे हैं, आप कितना देर खेल रहे हैं, आप पर निर्भर है कि मतलब प्लेटलेट्स आपके शरीर में बहुत ज़्यादा संख्या में, इसीलिए आप उतना काम कर भी पाते हैं। उसके बाद ये डेंगू मच्छर काटने, एक बीमारी होता है डेंगू मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेता है ना, तो डेंगू बीमारी फैल जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत, मतलब कि कितना इसकी संख्या होता है, ये जो संख्या जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक जो होता है ना, गिरावटी पैदा कर देता है। क्या होता है, गिरावटी पैदा कर देता है, जिसके कारण जब गिरावटी पैदा हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या जब घट जाता है, संख्या एक मैक्सिमम संख्या से जब घटने के कारण इसमें बड़ी कठिनाई होता है। पर आप मेन चीज़ बताइए, आपके पास जो है हिम्मत ही नहीं रहेगा तो आप काम कर पाएंगे। आपके पास मेन चीज़ें नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे, सुस्ताल रहेंगे। ऐसे वैसे किसी भी काम को करने के लिए बोलेगा ना तो सुस्ताल रहेंगे। तो कारण क्या है, कारण यही है, डेंगू मच्छर काट लिए, प्लेटलेट्स आपके शरीर में है ही नहीं, तो आप काम ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो लड़का लोग तो जो होता है ना, यही इसके कारण ही आजकल जो है सुकुमार की तरह रहता है, घर में बैठे कोई काम नहीं करेगा, बकलोल कहीं का। ये जो है कैसे ठीक होगा, कोई इलाज चाहिए। तो गिलोड़ी होता है। उसके बाद बकरी का दूध होता है, गांव वगैरह में देखिएगा बकरी का दूध मांगने के लिए लोग आता है। तो जब क्या होता है, डेंगू मच्छर काट लेता है, तो उसके बाद फूट मतलब जो फूट वगैरह खाते हैं, फल वगैरह, ये जो हैं इसी कारण से, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से ये बीमारी हो जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बच के रहिएगा। ये जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आरबीसी क्या होता है, आरबीसी आपको पढ़ने में उत्साह जगाएगा। यानी तुम पढ़ो पढ़ो, अच्छा तुम बनोगे, तुम एक दिन सक्सेसफुल बनोगे। तो ये आरबीसी कारण हम उत्साह जगाता है। क्या होता है, उत्साह जगाता है। लाल रंग की नहीं कहते हैं, लाल रंग बहुत खतरनाक होता है, ललका से बच कर रहिएगा। ये जो खतरनाक होता है, आपको ललका आपकी जवानी स्टेज में बहुत काम करता है, ये उत्साह जगाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन साला ये जो है बहुत अच्छे काम करता है। ये आपके रोगों, जैसे आप बैठे हैं तो आपके शरीर पे अटैक कोई नहीं करे वायरस, आपको रोग से रक्षा करने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। ये डाउन है, डब्ल्यू से डाउन याद रखिएगा। उसके बाद प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स क्या करता है, आपको पलायन करने के लिए नहीं देगा। पलायन मतलब भागने के लिए नहीं देगा, मतलब खेलने के लिए नहीं देगा। मतलब खेलने के लिए कहीं आप जैसे पढ़ाई से इधर उधर भाग रहे हैं तो आपको पलायन करने के लिए नहीं देगा। इसका थ्रोम्बोसाइट, इसका स्टाइल, ये जो है कभी मतलब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर फोकस ज़्यादा रहेगा, इधर उधर पर कम फोकस रहेगा, और अच्छे से आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा आप पढ़ सकते हैं। तो किसके कारण, प्लेटलेट्स आपके शरीर में बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण आप ये सब कर सकते हैं। तो मेहनती जो होते हैं, इस गांव वगैरह में देखिएगा बहुत से लोग हैं तो होता है ना, मेहनती होता है इसके कारण। क्यों, क्योंकि वो जो होता है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, यानी थ्रोम्बोसाइट की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। यानी थ्रोम्बोसाइट जब ज़्यादा होता है तो काम अत्यधिक देर तक टिक जाता है। बहुत से आदमी देखिएगा गांव वगैरह में, बहुत से की अत्यधिक कि किसान लोग अत्यधिक काम करता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या क्या होता है, अत्यधिक होता है। वो थकता नहीं है, क्या होता है, थकता नहीं है जल्दी। या कोई भी आदमी को देखिएगा गांव वगैरह में तो ज़्यादा काम करता है ना, तो प्लेटलेट्स की संख्या उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये उत्साह जगाता है, ये रक्षा करता है, ये अत्यधिक देर तक रखेगा। तो आप इसमें पहले आप अगर पढ़ाई करते हैं तो ये सब चीज़ जो है ना आपके शरीर में मेंटेन होना चाहिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत
में तो मेंटेन रखना चाहिए। डॉक्टर से जाइए, आप जांच करवाइए ये सब किस में आपकी कमी है, जिसके कारण आप नहीं पढ़ रहे हैं देर तक, आपको या पढ़ने की उत्साह ही जग नहीं रही है और देर तक नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये सब वायरस के अटैक हो रहे हैं, बुखार सर्दी गर्मी ये सब वायरस के आप मतलब अटैक हो रहा है आप पर, तो आप इसमें भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसमें भी इस सब प्रक्रिया में डॉक्टर से मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डॉक्टर से मिल सकते हैं। ये जो होता है आरबीसी रक्त में 90% होते हैं, यानी रक्त में सबसे ज़्यादा आरबीसी की संख्या होता है। क्या मतलब कि 90% इस सब से होता है, 90% आरबीसी। ठीक है, ये सब चीज़ हम देख लिए, इसलिए आज के लिए इतना ही। ये जो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स या हमारे शरीर पर, जब हमारे शरीर पर कहीं खोट लग जाता है, कट जाता है, खुट जाता है, तो उसमें कट खुटने पर ये ब्लड हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर होता है। जैसे जैसे क्या होता है, आप ब्लड को ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा तो ब्लड क्या होता है? बाहर निकलता है। या आपके शरीर पर कहीं कट गया तो ब्लड क्या होता है? ब्लड तुरंत बाहर निकलता है। तो किसके कारण बाहर निकलता है? ये पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर के ऊपर भाग से ही शुरू करता है जमाने का। जैसे हमारे शरीर में जब कोई भी कट लग जाता है तो कटने के बाद वहाँ पर खून बहता है, तो खून को रोकता है कौन? वायु को संपर्क करने के बाद ये थ्रोम्बोसाइट इसका मेन योगदान है कि वायु के संपर्क में आने पर ये प्लेटलेट्स उसको खून बहने से रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। इसके लिए आप चिंता मत करिएगा, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।